आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि तुम्हारी जो भी मनोकामनाएं थी, जो भी तुमने मेरे से अर्जी लगाई है, वो अब बहुत शीघ्र जल्दी ही पूरी होने जा रही है। तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है। तुमने बहुत सबूरी रखी है, बहुत सब्र कर लिया है, मैं जानता हूँ। लेकिन अब तुम्हारे सब्र का फल बहुत मीठा मिलने वाला है तुम्हें। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कि तुम चाह रहे हो, लेकिन तुम्हें थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। जब तक तुम्हारे काम बन नहीं जाते, तब तक किसी को भी कुछ मत बताना, क्योंकि लोगों की नज़र लगने में देर नहीं लगती है। लोग ऊपर से कुछ और होते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। सब तुम्हारी तरह दिल के साफ नहीं होते हैं, इसलिए सब पर एकदम से भरोसा करना छोड़ दो। थोड़ा सा सतर्क रहा करो जीवन में अपने, क्योंकि तुम्हारी ये ही नादानियाँ तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। आगे से थोड़ा सा सावधान होकर चलो, तो तुम्हें तरक्की भी मिलेगी और उन्नति भी मिलेगी जीवन में। तुम्हारे जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हें जीवन की हर एक खुशी मिलेगी और तुम्हारे जीवन में जो झोली खाली है ना, वो भी भर जाएगी। तुम्हारे घर के आंगन में किलकारियाँ गूंजेंगी। अब और देर नहीं लगेगी। जब मेरी तुम पर कृपा होगी, तब जो भी तुमने मुझसे मांगा है ना, वो सब हो जाएगा। तुम्हारी झोली खुशियों से भर जाएगी। तुमसे जो लोग नफरत करते हैं, उनके सर भी मैं शर्मिंदगी में झुका दूंगा। तभी मैं तुम्हें हर वक्त हर समय कहता हूँ कि जीवन की हर परिस्थिति में प्रभु को याद करते रहा करो। अपना संयम मत खोया करो, श्रद्धा सबूरी बनाकर रखा करो। सब चीज़ें बेहतरीन होती चली जाएंगी। सब कुछ सामान्य कर दूंगा मैं। अभी दुखों को देख रहे हो ना, कष्ट जो चल रहे हैं, वो भी बहुत शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। तुम जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, सफलता प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी तुम उतने सफल नहीं हो पाते हो, क्योंकि तुम पहले ही अपनी गतिविधियों के बारे में सबको बता देते हो। आगे से थोड़ा सा सफल होना चाहते हो ना, तो अपनी चीज़ों को गुप्त रखा करो, कुछ मत बताया करो किसी को भी। और यही कारण है कि तुम्हें इतनी मेहनत के बावजूद भी तुम्हें सफलता नहीं मिल पाती। जितना कि तुम मेहनत करते हो, इसकी वजह यह है कि तुम जितना सफल होते हो जीवन में, उतना ही साथ साथ तुम पैसा भी गलत चीज़ों में भी निर्वाह कर देते हो, जिससे तुम वापस वहीं आकर गिर जाते हो जहाँ से तुम शुरुआत करते हो। बेकार की मित्रता, मतलबी की रिश्तेदारी, अपनी खुद की तुम्हारी गलत आदतें, जब तक तुम इन सबको नहीं छोड़ोगे, जब तक तुम इन सब से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक तुम उन्नति नहीं प्राप्त कर सकते, चाहे कोई कितनी भी तुम्हारी मदद क्यों ना कर ले। सबसे पहले तुम्हें खुद की ही मदद करनी होगी, तभी कोई तुम्हारी आगे सहायता कर पाएगा, तुम्हारी मदद कर पाएगा। तुम्हें खुद के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। कोई तुम्हारा सहारा नहीं बनेगा। पूरी उम्र तुमने लोगों की सेवा में लगा दी, अपनों को खुश करने में लगा दिया। अब थोड़ा सा अपने लिए भी जीना शुरू करो। अपने लिए वक्त निकालो, अपने लिए सोचा करो, अपने परिवार के लिए सोचा करो, जो तुमसे इतना प्रेम करता है। इसलिए थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे परिवार को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। यदि तुम्हें कुछ हो गया, तो कभी तुमने सोचा है कि उनका क्या होगा? मैं तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आना चाहता हूँ। बस तुम गलत मार्ग पर मत चलना। जो रास्ता तुम भटक रहे हो ना, खुद को वहीं से रोक लो। ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं। अभी तुम ज्यादा दूर भी नहीं आए हो। तुम अभी भी ठीक हो सकते हो, अपने आप को संभाल सकते हो। बस अपने आप को थोड़ा सा, अपने रास्ते को बदल दो। आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का प्रयास करो। सेवा भाव रखो सभी के लिए प्रेम रखो। द्वेष की भावना को त्याग दो। और थोड़ा सा नाम जाप करना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे जीवन में। फिर देखना, तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आती ही चली जाएंगी। सब जीवन की कठिनाइयाँ, समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। जीवन को सुखमय बनाने के लिए निस्वार्थ सेवा करते रहो। तुम्हारा जीवन सुखमय बनता चला जाएगा। मैं हमेशा साथ दूंगा तुम्हारा। हमेशा खुश रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।